और आप देख रहे हैं चॉकलेट टाइम्स A+ पर। ईद स्पेशल है, ईद का दिन है। हम अपनी खुशियाँ, ईद की खुशियाँ आपके साथ बांटने के लिए आए हैं और हमारे साथ होंगे बहुत सारे चमकते दमकते सितारे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात, अपनी ईद की खुशियाँ उन लोगों के साथ बांटना मत भूलिएगा जो खुशियाँ नहीं मना सकते किसी भी हालात की वजह से। जहाँ आप अपने दस्तरखान पर 10 चीज़ें सजाते हैं, वहाँ आप अपने दस्तरखान पर 4 भी सजा सकते हैं। वो बाकी की चीज़ें आप लोगों में बांट सकते हैं, उनके साथ अपनी ईद की खुशियों की तरह। अच्छा जी, अब हम बातें करेंगे और बहुत सारे सितारों के साथ, लेकिन उससे पहले मेरे पार्टनर्स इन क्राइम को मैं बुलाने जा रही हूँ, मलाइका और मोमिना को। सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। एंड तुम दोनों भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। This red is looking so beautiful on you. थैंक यू वेरी मच। आप बताओ आज हमारे पास क्या है? बिल्कुल ईद की तैयारी में पूरी है, हमारी तैयारियों में पूरी। वेरी नाइस। और तुम्हारी बात सुनाओ भाई, आज क्या गॉसिप है? मैंने आपको बताया तो था कि हम कोई गॉसिप नहीं करेंगे ईद के ऊपर, हम सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे। ईद के बाद सारे धमाके करेंगे। यानी ईद पर सबको आम माफी का ऐलान है। माफी तो नहीं है क्योंकि फिर उसके बाद जो उनके साथ होने वाला है वो फिर थोड़ा ज्यादा होगा। यानी ये अपनी गॉसिप इकट्ठी कर रही है ताकि ईद के बाद एक ही दफा धमाकेदार परफॉर्मेंस हो। आऊंगी ना, आपके साथ बैठूंगी, चाय पीऊंगी, गप्पे लगाएंगे। अच्छा जी, मेरे मेहमान आ चुके हैं, हम लोग अपनी जगह पे पहुंचे ताकि हम तैयारी कर सकें। अब जिस सेलिब्रिटी कपल को मैं बुलाने जा रही हूँ, उन्हें हम हर वक्त देखते रहते हैं स्क्रीन पर, वो एक साथ नजर आते हैं और हमारे दिल से उनके लिए हमेशा दुआ निकलती है कि यूं ही सदाबहार नजर आते रहें। अगर मैं अपने सितारे की बात करूँ तो उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में उनका नाम रोशन किया है। पाकिस्तान की बहुत सारी फिल्मों के ये चमकते सितारे हैं। मैं उनको बुलाने जा रही हूँ। मेरे साथ है मोमिन राना और महनाज राना। Thank you so much for giving us your time ईद के दिन। It's a pleasure जी, always meeting you. Such a beautiful, Same, wonderful. same, same. अच्छा ये बताएं कि ईदी आप इन्हें देते हैं या ये आपको देती हैं? ईदी मुझे तो अब मेरी बड़ी वाली बेटी देती है। अच्छा। Actually ईदी अब I think जो हालात हैं and what we are going through, ईदी तो बांट दी जाती है। जितनी चैरिटी दें मेरे ख्याल में अब कम है। बिल्कुल ठीक है, वो तो अच्छी बात है, यानी बांटना तो और चैरिटी ईदी यही देते हैं। यही देते हैं Always। अच्छा, हम पूछ सकते हैं कि आपको कितनी ईदी मिलती है? क्या टैक्स वालों को भिजवाना? नहीं हरगिज ऐसा नहीं है, बस हम जानना चाहते हैं मतलब एक राउंड फिगर क्या हो सकता है? कि कट के आता है जैसे तुम आप लोगों का आता है ना? टैक्स कट के आता है। अच्छा ये बताएं, आपको प्यार से मोमी कहा जाता है जी। अभी भी आपको वही कहते हैं कि अच्छा ये इससे भी छोटा हो जाता है कभी। मोमी होता है, फिर मॉम हो जाता है, फिर मो हो जाता है। अच्छा वाह, तो आपको मो कौन कहता है? मो ये। अच्छा वेरी नाइस। अच्छा तो ये बताएं मोमी कि आपका जो ईद का दिन है वो कैसे गुजरता है, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे आप अपने ईद का नॉर्मली सितारे देर से उठते हैं और फिर नहीं शाम बस ईद की नमाज पढ़ के वापस आके थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद मैं जाके सो जाता। अच्छा वही मतलब जैसे टिपिकल होता है सितारों का कि वो ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, फिर शाम को उठते सिर्फ हैं। सितारों का नहीं होता, ये बहुत लोगों का होता है। बिल्कुल ये अब तो एक्चुअली बिकॉज डबिंग शूटिंग करते करते मतलब चांद रात तक तो काम ही नहीं खत्म होता यूजुअली। बिल्कुल यू नो दे स्टिल वर्किंग और फिर यही टाइम मिलता है 3-4 हॉलीडेज के आप जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं, Yeah. अनवाइंड कर सकते हैं। और उसके बीच में मतलब वो 3 दिन की छुट्टी मेरे जिम की आ जाती है। हाँ अच्छा। फिर वो ब्रेक हो जाती Oh. है। He does not like। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में इतने सारे लोग हैं जो अब खुद को सुपरस्टार कहते हैं और हमारे फिल्मों के सितारे हैं। खुद को हाँ, मतलब खुद को सुपरस्टार कहते हैं कहते और हैं, फिल्मों okay. के भी सितारे हैं साथ में, लेकिन बॉडी बिल्डिंग सिर्फ आप करते हैं, ये क्या चक्कर है? ये आप उनसे पूछिए मतलब मसल्स बनाने का शौक सिर्फ आपको है हमारे सितारों में से, ये बड़ी एक ऑड सी बात है। यानी होना तो हम अगर बॉर्डर पार देखते हैं तो वहाँ हर कोई अपनी बॉडी के बारे में, फिटनेस के बारे में क्रेज है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे सितारे बिल्कुल इजी और कैजुअल हैं। इजी कैजुअल इसलिए हैं कि दे मेक फिल्म्स लाइक टीवी, या और टीवी पे आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती कि इतनी आप Exactly. बॉडी वगैरह दिखाएं। तो जितने भी लोग हैं
काम कर रहे हैं, मतलब फिल्म्स भी 1-2 हिट हो गई, बिल्कुल लेकिन बाकी जो फिल्म्स हैं वो ड्रामा बन रही हैं। बिल्कुल मतलब ड्रामे को आप बड़े पर्दे पे दिखा रहे हो तो लोग कैसे उससे Believability interact करेंगे, भी नहीं आती बिलीव और- नहीं करते, तो उनको शौक नहीं है ये करने का। मैंने बहुत से लोगों को कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, अपने कोलीग्स को मैंने कहा कि यार जिम शुरू करो, बिल्कुल मेरे साथ कर लो, बिल्कुल। मैं करवाता हूँ तुम लोगों को, बिकॉज मैं और ये तो अब बाकायदा जिम फ्रीक हैं रिलीजियसली। और अच्छा रिलीजियसली, और हम लोग लोगों को बताते हैं कि जिम करना किस में, एंड यू नो आई एम टेलिंग यू वेरी सून वी आर गोइंग टू ओपन अ वेरी गुड जिम अच्छा इंशाल्लाह फॉर दैट्स एवरीवन। ग्रेट। बड़ा ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। भाई तुम्हारा ड्रम क्यों नहीं बजा शैजी? अच्छा ये तो बड़ी अच्छी खबर दी आपने कि आप लोग मैंने इंग्लिश में बोला था। अच्छा ये बताएं कि ईद पर प्रोटोकॉल से तैयारी कौन करता है, आप या ये? मैं तो लास्ट मौके पे उठता हूँ। बिल्कुल एंड में। उन्होंने तो शलवार कमीज मुश्किल से पहनना है, मतलब ही इज वेरी कैजुअल, ही वांट्स टू बी वेरी कैजुअल, बिकॉज ऑब्वियसली आप इतना काम कर 25 इयर्स माशाल्लाह आप ईद पर शूट करते 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 ही वांटेड ऑलवेज कि मैं ईद पे मुझे प्लीज मत कोई कहना ना तैयार- बुलाए। नहीं, और तैयार होने को मत कहना। हाँ। बस सुबह कुर्ता पहना नमाज के लिए, उसके बाद वो कुर्ता हवा में और बस Somewhere. कैजुअल। या नहीं उसके बाद कुर्ता होता है और नीचे जीन्स जीन्स होती है, कि या। लोग अगर मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है घर में Yeah. फैमिली तो आती ही है और रीयूनियन होते ही हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ हो कि ईद वाले दिन आपने बहुत सारे लोगों को दावत दी हो और आप भाभी को बताना भूल गए हो? हाँ जी, बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा हुआ है? और लोग आ भी गए पता है, और फिर आपने क्या किया? और वो बाहर से कॉल कर रहे हैं, यार तूने बुलाया था, ये तो सो गया, ये तो ऑफ करके सो जाता है ना, इसका फोन बंद है। Oh उसने my मुझे कॉल किया God. इसके दोस्तों ने कि भाभी कोई 5:30 बजे का टाइम था कि मैं कहा जी हम बाहर खड़े हैं, इसने दावत दी थी हमें। खाने पर? या मैंने कहा आई एम सो सॉरी Oh बट my God. अब क्या करें, वो बाहर खड़े थे, मैंने उनको बुलाया, ऑब्वियसली सर्व की, पहले थी, ईद के हाय दिन थी। आपने ऑलरेडी फिर इनको उठाया कि आइए, आपने जिनको दावत दी है वो आ चुके हैं, अब आप भी आ जाएं। और बस भूल गया, बिकॉज कहाँ हम जाहिर है मतलब हाँ, लेकिन चांद रात तक तो शूट और डबिंग और फिल्म का ये सीन रह गया, बहुत ही सर ये hectic. रह You गया, वो never रह know, गया। मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, कई फिल्म्स मैंने ऐसी की हैं कि जिनमें ईद पे लगनी है फिल्म हाँ। और चांद रात तक मैं काम कर रहा हूँ उसी फिल्म का। उसी फिल्म का कि जिसने सुबह रिलीज होना है ओ माय और गॉड। कभी और कभार रात को 3 बजे उसने सेंसर होना है। सेंसर होना, और कभी कभार ईद वाले दिन घर पे आके एक शॉट दे दें, वो डायलॉग रह हाँ जी, गया, वो एक डायलॉग रह गया था। ये भी हुआ है कि घर पे आके उन्होंने फिर वो So, नेवर हर्ड ऑफ दीस थिंग्स, बट No, no, खैर no. पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। absolutely but I feel that I'm blessed कि I worked in this film industry, mashallah, माशाल्लाह for the last माशाल्लाह। 25 years. इतना सर्वाइव करना भी वैसे हर किसी की बात। अल्लाह का शुक्र है। Yeah. बस की बात So नहीं I है। learned a lot I'm from sure. the film industry. आपने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया था, राइट? Yeah. आपकी डायरेक्ट री एंट्री हुई थी। हाँ। आपने टीवी नहीं नहीं, किया? बाद TV में नहीं किया किया, था। बाद में किया, किया। TV लेकिन- मैंने बहुत देर बाद किया था बहुत because देर वो बाद- बहुत अच्छा सब्जेक्ट मुझे मिला था। ओके वो मैंने कहा यस। कि उसको I'll do करना it. चाहिए। Good. Yeah. अच्छा ये बताएं कि ईद पे स्पेशलिटी क्या होती है? कि आप जाते हैं किचन के अंदर कुछ पकाने के लिए कि बेगम कोई लगाया होता है कि तुम ही मैनेज करो हर चीज? मैं जिंदगी में किचन में नहीं। अब जिंदगी में कभी किचन में नहीं गए? आपने कहा भी नहीं कभी कि कुछ बना के ही खिला दो? हाँ, कोविड के टाइम कुकिंग की कोविड के टाइम कुकिंग की थी मैंने। अच्छा तो कीमा कैसी बनाया कुकिंग था, करते बहुत हैं? अच्छा, और बच्चियों कीमा ने, बनाया दोनों ने, था। मेरी बेटियों ने कहा था मामा आज से आप कुक नहीं कर रही, पापा विल को। तो फिर उसके बाद आपने तो मैं अपनी बेटियों की एडवाइस सीरियसली ली कि नहीं? काफी सारी जो स्पेशलिटीज हैं मेरी वो मैं अपने अंदर ही रखता हूँ, मैं चुप रहता हूँ। हाँ, चलो मतलब- इजी मिल रहा है, ओके खाते रहो। ओके मतलब अपनी क्वालिटीज को रिवील करने की जरूरत शी नहीं इज अ है। वेरी गुड कुक ओके एंड मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ ओके और मुझे शौक है घर का खाना। दैट्स और ऑफ वंडरफुल। कोर्स विद दिस हैवी जिम हाँ जो मुझे चाहिए चीज़ें, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स हाँ। पूरे हों, वो आपको वो- घर से ही मिल सकते या वो हैं, घर से मिल क्योंकि बाहर से तो फिर आप वो यू नेवर नो व्हाट What you Yeah. eating? या No, एग्जैक्टली no, व्हाट यू no. गेटिंग, Yeah. क्योंकि कहते तो वो यही है कि जी है बहुत हाइजेनिक है बट यू रियली But रेमन yes. नहीं घर का खाना। घर का खाना। तो घर का खाना आपके लिए तो फिर बहुत बड़ी वो होगी चैलेंज। मेरे लिए पहले था जब मुझे कुकिंग नहीं आती थी। आपको कुकिंग नहीं आती थी?
टिल 9 years अल्लाह जो नसीब करे, मेरी सास जब जिंदा थी तो उन्होंने किचन में मुझे जाने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे बिल्कुल महारानियों की तरह, आई यूज्ड टू बी ऑन अ बेड, बस अच्छा। हर चीज़ मेरे लिए ना क्या बेड बात पे है, इवन ईद वाले दिन भी? या आई वाज नॉट अलाउड टू गो इन द किचन फॉर 8-9 years। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर वी मूव्ड आउट, तो देन आई हैड टू कुक। तो जब मैं पहली दफ़ा किचन की सूरत देखी मैंने, और मैं गोश्त और सब्जियां लेने गई, तो मैं जब गोश्त ले रही थी तो मैं गोश्त वाले को कह रही थी 3 दर्जन गोश्त दे दे। और फ्रूट वाले को कह रही थी कि जो केले लेते हैं, तो मैं उसको कह रही थी 5 किलो केले दे दे। ओह माय गॉड। माय ड्राइवर केम अप टू मी और उसने मुझे कहा बाजी इधर आइए। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझे कहा बाजी इस तरह नहीं, ये आप गलत उल्टा बोल रही हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। तो देन ही टॉट मी कि हाउ टू बाय स्टफ, एंड देन फिर वो मसाले और दालें पे नाम सीखे मैंने। हाँ। मैं कहती थी काली दाल, वो काली ले आओ, वो पीली ले आओ। But now, अल्हम्दुलिल्लाह, good ये time। लर्निंग यानी कि बहुत अच्छी रही, आपने हाँ। सिखा ही लिया बेगम को खाना बनाना। नहीं, क्योंकि वो उल्टा सीधा खा के भी मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा, हाँ, पहले तो कभी हुआ नमक मिर्च ज्यादा? हाँ, शुरू में तो शुरू में तो हुआ था, लेकिन मैंने he ate everything। मैंने Very कभी nice, very कभी नहीं आई एम बोला। ब्लेस्ड कि ऐसा मतलब- मियाँ जिसने शुरू में जल भी जाता था सारा कुछ, दाल भी जल गई, मतलब नीचे से लग गई, मुर्गी भी लग गई, फिर भी खा लेता But now she is a very good cook। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कह सकते हैं सेफली हम कि जो कुछ आपने सीखा है इनके लिए सीखा है, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बात पे हम ले रहे हैं एक ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स, और आप देख रहे हैं हमारे मेहमान कैफे में आ चुके हैं। हमारी लड़कियां कुछ पूछना चाह रही हैं, क्यों लड़कियों? आप मेरा ख्याल है चॉकलेट खाना चाहेंगी? हाँ, ये डब्बे रखवाओ ना। जी जरूर। ये गाड़ी में रखवाओ। अच्छा चलो, डब्बा तो उन्होंने ले लिया, अब तुम सवाल कर लो जो मेरा तुमने आपसे करना। एक सवाल था कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप भाभी के साथ घर में बैठे हो और आपको एक फैन गर्ल का कॉल आ जाए, तो आप उस मोमेंट में क्या करते हैं? या भाभी ने कभी डांटा हो आपको, किसकी कॉल्स आती रहती हैं, ये क्या है वो क्या है, कभी कुछ ऐसा हुआ? डांटा तो नहीं, मेरे पसीने जरूर छूट जाते हैं। यानी कि अगर कोई फीमेल फैन हो फोन या, पर या। तो फिर आप कैसे हैंडल करते हैं उन्हें? अरे भाई, वो बेडरूम तक आ गई थी एक तो। ना करे। Yeah, this is the story। ये तो सुनने वाला किस्सा है, Yeah, बताइए yeah। क्या हुआ था? इनकी बर्थडे थी अच्छा। और वो आई है और हम वी वर इन द बेडरूम, केक कट चुका था, तो थोड़ी देर हमने कहा चलो बैठते हैं, चिल करते हैं। मैंने इनको इनका गिफ्ट दिया, तो देखा तो ये नॉक हुआ और एक बड़ा सा बुकी लेके एक लड़की अंदर ही आ गई बेडरूम के अंदर? हाँ जी। ओह माय गॉड। आई डिडंट नो हु शी वाज, इनको नहीं मालूम था वो कौन है, बिकॉज माई मदर इन लॉ थॉट कि वो मेरी कोई कज़न है, हाँ। और उन्होंने अंदर आने दिया। ओह माय। एंड शी वाज द मोस्ट क्रेजीस्ट फैन। वो खून वाले खत तो नहीं लिखती थी? यस, ओह वो भी थी। ओह नो, ओके। और फिर अगला आप बताओ। और उस बंदी ने एक जगह जॉब भी कर ली। अच्छा। एक स्टोर पे हम लोग जाते थे, उसको पता था कि यहीं से शॉप करते हैं। शी स्टार्टेड वर्किंग देयर, ओह माय कि वहाँ गॉड, पे आएगा। कि यहाँ आएगा और मैं इसको इस बहाने से देखूंगी। देखूंगी। यस, she started working. तो नहीं, तो उन्हें तो पता था कि शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। Does not matter. फैन होता है भाई। ओहो, ये तो हीरो हीरो होता है। ओह यस, हीरो ये हीरो तो होता है। ये तो फैन वाली कहानी है। वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है आई एम श्योर, आई एम श्योर, आई एम श्योर। आप अब एक भी क्वेश्चन मैं भी पूछ लूँ आपसे इसी जी, से जी। रिलेटेड। कभी आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हो या किसी इवेंट पे गए हो, जैसे कि कोई अपीयरेंस हो आपकी कहीं पे और कोई इस तरह फैन आ गया और उसने आपको कह दिया हो कि कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू, तो आप उनको भी अपने साथ सेल्फी में लेते हैं या उनको ऐसे साइड पे कर देते हैं? देन शी सेज कि आप सेल्फी ले लो प्लीज। अच्छा, आप खुद Always, कहती हैं? yeah, yeah। कभी ऐसा हुआ कि किसी फैन के साथ ये खुद फ्रैंक हो गए हो? पेडिस्टल फैन वही होती हैं सारे। ये भी अच्छा था, पेडिस्टल फैन। अच्छा जी, हमें पता लग चुका है कि हमारे बाकी के मेहमान भी आ गए हैं, तो विदाउट फर्दर ड्यू हम बुलाते हैं हमारी आज की जो अगली गेस्ट हैं। वो बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं, उसके साथ साथ उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। रानी बेटी राज करे, मैं सौतेली, भंवर, बबली क्या चाहती है जैसे बहुत से ड्रामों में उन्होंने बहुत डिफरेंट किरदार अदा किए हैं और अपना लोहा मनवाया है। आई एम वेलकमिंग रिज कमाली।
मैं क्या करूं, वो इतनी हसीन आहा, खूबसूरत क्या प्यारी, बात उनको है। देखते ही मैं बस उधर ही चली गई, फिर ये आ गई और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट thank you हमारी so होस्ट much. मेज़बान जिन्होंने हमें आज के दिन यहाँ बुलाया, इतनी प्यारी बातें, चॉकलेट्स, ये सारे लोग, बैंड, म्यूजिक, मतलब मैं कहाँ जाऊँ। ओ, बता दिया उन्होंने कि वो आते ही ट्रेन छोड़ रही है। अच्छा जी, अगली जो हमारी मेहमान है वो भी एक्ट्रेस हैं, जीटी रोड खुदा गवाह है, उसके साथ इश्क बराए फरोख्त नहीं A+ पर ही आपने देखा होगा। उनकी भी मेन किरदारों में से एक किरदार उन्होंने अदा किया था। मैं दावत दे रही हूँ मेमूना कुद्दूस को। लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हर। हमारे पास ही आ जाएं। अच्छा जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने मेहमान अनाउंस कर रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि किसको पहले बुलाएं, किसको बाद में बुलाएं। हर मेहमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो नाम मैं लेने जा रही हूँ वो पाकिस्तान का एक जाना माना नाम है। वो विलन का किरदार भी करते हैं, वो कॉमेडी भी बहुत शानदार करते हैं। दुख्तर, पंजाब नहीं जाऊंगी, जैकपॉट और छलावा जैसी फिल्म्स में भी उन्होंने बहुत शानदार किरदार अदा किए हैं। सिटकॉम्स में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर टीपू शाह। समझ नहीं आ रही कि आपको किधर बुलाएं। वेलकम टू आवर शो जी। और ईद के दिन आपका आना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा अब हम यहाँ काफी ज्यादा हो गए, लेट्स जस्ट सिट डाउन। आ जाइए आप हाँ, चलो। प्लीज। भाभी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कपल्स में अक्सर मतलब हो ही जाती है कि लड़ाई शड़ाई, आप दोनों में से गुस्सा किसे आता है? ज्यादा इनको कितनी ऑनेस्टली उन्होंने हाथ खुद उठा के बता दिया कि हाँ भाई मुझे आता है। अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा लेजी कौन है? आई थिंक लेजी कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं मैं घर का कोई काम करता ही नहीं। तो बाहर घर का इनको करना भी नहीं चाहिए। नहीं, मतलब करना चाहिए, बीवियों के साथ हेल्प तो करा ही सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं तो करते हैं जब अगर कोई यानी वो लेजी नहीं है। ये आप वो वाला lazy काम है ना जो फिल्म का वाइंड अप होता है, जब सब फंस जाते हैं तो हीरो को पहुंचना ही पड़ता है बताने। जैसे पुलिस अक्सर क्लाइमेक्स के बाद पहुंचती है, ऐसे ही नहीं, हीरो पहले पहुंच जाता है। हीरो पहले पहुंच जाता है, बिल्कुल। नहीं, ही इज नॉट लेजी, हेल्प करते हैं जब हेल्प जरूरत हो। करते हैं, yes, ओके। definitely. अच्छा, अगर आप ये कहें कि आप दोनों में से सुबह लेट कौन उठता है? अच्छा, सच? आप दोनों को पहले से सवाल तो नहीं किसी ने दिए थे? क्योंकि हाँ, वो नईम ने बता दिया था। नहीं। अच्छा, फिर अब ये भी बता दें कि दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है? That is the question. साली हमने He's आपको। more romantic because you know, वैसे तो we are very filmy. अच्छा, And we play cricket in the house. डायलॉग्स होते हैं फिल्म्स के, होगा। याद हुए हमें सबको, और कांस्टेंट। और उसके अलावा एक दफ़ा ये मुझसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि ये मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी। अच्छा, तो मुझे कोई 4, सवा 4 हो गए रात के रात यानी के सुबह के? शूटिंग, या सुबह के। तो मैं वापस आया तो जनाब का मूड ख़राब था, ओए होए। तो मैंने कहा चलो आओ बाहर चलते हैं। I took her with me. We went to Liberty. उस वक्त लिबर्टी का चौक होता था सारा, और वहाँ पे वो ढोल वाले होंगे तो ढोल वालों को सबको मैंने ऐसे कहा यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी आपने? अब लोगों का मतलब जाहिर है। गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, मैं कोई नाश्ते सुबह के लिए 4 तैयार बजे हो का रहा हूँ। वक्त हाँ, था। मतलब लेकिन गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। मैंने उनको ये बोला कि यार मेरी बात सुनो, ये पैसे पकड़ो और सिर्फ ये कहना कि भाभी मान जाओ ना, ढोल बजा के। क्या बात है। तो फिर वो बस शुरू हुए वो। शुरू हुए तो लोग अब वहाँ पे खड़ी कर दी उन्होंने गाड़ियाँ अपनी कि यार ये शायद शूटिंग हो रही है ये यहाँ। कुछ हो रहा है। वो शूटिंग नहीं थी, हाँ, बट वो मेरा वो आपके घर पे हो रही थी। अपोलोजाइज करने का तरीका था मेरा। नहीं, दैट इज वेरी स्वीट। ये तो फिर जाहिर है कि इसका मतलब है वो ही टेक्स द केक, वो रोमांटिक है Yes, बहुत ज्यादा। yes, he does. अच्छा, शॉपिंग पर पैसे कौन ज्यादा स्पेंड करता है आप दोनों में से? एक्चुअली वो तो शॉपिंग बाजार जा ही नहीं सकते। ओके, it's इनका तो impossible. चेहरा ही माशाल्लाह स्टैम्प नहीं, है। ये मतलब- जाएंगे तो वहाँ लोग जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, मतलब मुश्किल हो जाता है बहुत। टिकट लग जाएगी इनके नॉट साथ। पॉसिबल, मतलब ये जा ही नहीं सकते।
ठीक दो है। के मतलब प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप एक स्टार हो माशाल्लाह तो आपको सेक्रीफाइसेस भी बहुत करने होते हैं, और आई थिंक इनकी ग्रेटनेस है कि इन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है हम सब के लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए। दिन को रात, रात को दिन बनाया, और डाइन आउट नहीं कर सकते हम लोग, शॉपिंग नहीं जा सकते, ये यू सी, बट ये कि सारा वो मुझे करना पड़ता है, इनकी सारी शॉपिंग मैं ही करती हूँ। और वो तो इनकी शॉपिंग पर भी खर्च आप करती हैं और अपनी शॉपिंग पर भी खर्च आप करती हैं। आई एम नॉट वेरी लाइक, आई डोंट लाइक शॉपिंग फॉर माई सेल्फ। ओके, सो Yeah, यू आर I'm नॉट अ शॉपaholic। नो, आई एम नॉट अ शॉपaholic। लेकिन इनके लिए सारी शॉपिंग आप करती या फॉर माई गर्ल्स एंड हिम मोस्ट, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कहीं ना कहीं से ये ले हालांकि आते। मैं तो सिर्फ कहता हूँ यार मुझे जीन्स दे, बनियान दे, मैं जाऊँ बाहर। सोहने बंदे नाल यही मसला ਹੁੰਦਾ ना, कुछ भी पा ले उन्हें सोहना ही लगना। उन्होंने बॉडी शादी भी तो रखी हुई है ना ऐसे करके। ਇਹ ਤਾਂ उन्होंने ਸਾਡੇ body ਮੰਗਰੇ शादी ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ रखी ਤਿਆਰੀ ਤਿਉਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। है। टीपू भाई हूँ और Yes. वहाँ पे हंसना हंसाना ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बताएं टीपू के साथ तो बहुत अरसा गुजरा है, और अभी भी गुजर रहा है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आखिरी दम तक गुजरना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि एनिवर्सरीज और बर्थडेज किसको ज्यादा याद रहती है? दोनों दोनों को। दोनों को याद रहती Yeah, है? yeah. मतलब मर्दों को वैसे नॉर्मली याद नहीं 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 रहती। नहीं, he has elephant memory। मर्द बदल चुके हैं, अच्छा बदल चुके हैं। बदल चुके हैं मर्द। हाँ। नहीं। अच्छा ये बताइए आप दोनों में से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स किसको देने की आदत है? यानी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरी जान तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या ये ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं या आप इन्हें ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं? मैं तो करती रहती हूँ। both of us actually। Both of us, वो भी अच्छा, करता रहता है। दोनों हाँ। करते हैं? He is very specific about भाई घर में color, रहना नहीं। and he's very particular about what color I'm wearing। जो इनको पसंद है वो ही पहनना है। अच्छा तो ये बताएं कि फिर पोजेसिव ज्यादा कौन है आप दोनों में से? स्पाइसेस तो पोजेसिव होते हैं। I'm not। You're not। ओके। अच्छा और कंजूस कौन ज्यादा है? मेरे पैसे खर्च करने के मामले में। ओहो वाह, साइमल्टेनियस जवाब आया भाई। अच्छा क्या कंजूसी करती हैं आप? In the sense that I'm a little strict. I've been a little strict mom with the girls as well. मैंने उनको ये सिखाया है कि हर कुछ easily available नहीं है. You have to work hard and earn your money. अच्छा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने उनको ये सिखाया है। That's a very good thing। Yes. अच्छा तो फिर उस मामले में फिर उस मामले में yes, what you कंजूसी eat, करती हैं। whatever you're ordering, you're eating, you have to remember कि बहुत से लोगों के घर खाना नहीं है, तो वो ज़ाया नहीं करना। You see, I'm very particular about certain things। माशाल्लाह तो ये सारी चीज़ें इस वजह से। जबरदस्त। अच्छा रिज ये बताएं आप ईद कैसे मनाती हैं? आपके साथ, आपके पास, नहीं, वो आपके सामने। एक ही सांस में इतनी सारी बातें। हाँ ना, ईद का मौका है, हम लोग साथ में नहीं, वैसे एक्चुअली वी आर जस्ट 2 siblings। अच्छा। मेरे भाई कनाडा में होते हैं, ही इज मैरिड विद किड्स, और मम्मी अब्बू होते हैं इधर। तो बहुत सारी फैमिली कनाडा अमेरिका में, तो इधर इतने लोग ही नहीं है। सही। एंड आई हैव नॉट दैट, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स भी मैं नहीं बनाती, सिलेक्टेड लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। तो बस मम्मी अब्बू के साथ ईद गुजरती है, कभी मेहंदी लगा के कभी नहीं लगा के, जैसे अभी नहीं लगाई हुई, कुछ कंटिन्यूटी का इशू था। अच्छा और इसके अलावा आप जैसे प्यारे लोगों से मिलके, इतने अच्छे चैनल पे आके और ये सारी बातें सुन के बस मज़ा आता है। ईद इज़ ऑल अबाउट गेट टुगेदर, एक रिवाइवल हो जाता है, मिलना जुलना, खाना पीना। हाँ शीरखुरमा बना के, आप चिकन खुद बनाती हैं? यस मम्मी से सीखा है मैंने। Okay. और शाही चिकन कोरमा जो होता है वो बादाम पिस्ते खशखश डाल के एंड ऑल, तो वो बना के पहले Very मम्मी nice. बनाती थी, अभी उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है तो मैं बना लेती हूँ। और वो गाइड कर रही होती हैं, और फिर शीरमाल के साथ सुबह सुबह नाश्ते में जब आप खाते हैं तो फिर मज़ा ही आ हमारा जाता हिस्सा है। कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ से चलेंगे ना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि कई मेहंदी कंटिन्यूटी की मेहंदी, मेरे कंटिन्यूटी का ब्लड मैं आज साफ करके आया। हाथों पे अभी भी निशान है। लगा हुआ निशान है या ये तो आपने सीन करते करते मैं तो 112 बंदा मार के आया। अभी एक और मारना है। हमारे नुकी मारना लिस्सेदा की जोर मोहम्मद, लिस्सेदा की जोर मोहम्मद, नस जाना या रो पैना, ਅਸੀਂ नस जावांगे भाजी। तुझ पे कभी हाथ भी नहीं उठाऊंगा। सही बात है। अच्छा ये बताएं टीपू, आप घर में भी इतना हंसी मजाक करते हैं या बहुत सीरियस है? नॉर्मली जो लोग बहुत कॉमेडी वगैरह में आगे होते हैं वो घर में बहुत खामोश तब। आई एम मिक्स प्लेट। आप देखें, एवरी इमोशन इज नॉट ए कांस्टेंट इमोशन। बिल्कुल। जिस तरह हाँ मेरा ये है कि जैसे अंदर चल रहा है वैसे ही बाहर है। अच्छा
और घर में चूंकि मेरी 4 अदद बेटियां, एक बीवी है, तो खवातीन रूल्स देयर, तो आई मेक श्योर, क्योंकि बच्चियां तो दे वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। बिल्कुल। पहले तो होता था कि मैं आपके माथे पे बल देख के परेशान हो जाती हैं कि बिल्कुल क्या है और तो क्या फिर हो अब मैंने थोड़ा सा ड्रामा करना सीख लिया कि मैं परेशान भी हूँ, टेंस भी हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि बाहर पठान के ढाबे बैठ के चाय पी लूँ, ताकि मैं घर में जाऊँ तो आई एम सॉर्टेड, आई एम अरे बेटा क्या हाल है, ओ पुत्र एंज उंज whatever I can do to make them happy and make them laugh, make them smile, I do तुझे that. चाय तो पीनी पड़ती है। अच्छा ये बताए पैसे देते फिर उस चाय के? नहीं मैं हमेशा देता हूँ, पठान नहीं किसी से मैं पैसे चढ़ता। अच्छा ये बताएं कि आप ईद के दिन कभी बेगम को खुश करने के लिए या बच्चियों को खुश करने के लिए जाते हैं किचन में? नहीं मैं क्या कहते हैं, सबसे पहले मेरी तो ईद होती है सुबह, जो चांद रात है मेरी 4 बेटियां, पहले उनको मेहंदी लगवानी है, फिर उनको चूड़ियां चढ़ानी है, उनके सारे लवाजमात पूरे प्यारी है माशाल्लाह। हाँ 3 4 5 जो खवातीन है उनके सारे लवाजमात, ब्यूटी पार्लर, बाल शाल सेट करके मेहंदी और चूड़ियां चढ़ा के तब मैं होता हूँ, तब मैं सो सकता हूँ। और ये मेरी रूटीन जब से मेरी बच्चियां माशाल्लाह 3 4 साल की हुई, अब से मैंने पिछले 10 साल से 9 साल से ये मेरी रूटीन है। पहले बेगम को लेके जाता था, अब जो है जब तक बच्चियों को, क्यों बच्चियों के नखरे बड़े होते हैं, और अब बाप के साथ ही वो नखरे नहीं करेंगी, बाप नहीं लाडियां करेगा तो कौन करेगा? सही बात है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा तो फिर खाना भी उनके लिए बनाते हैं कभी? ना खाना का कोई मजाक नहीं है। कोई चाय बनाता हूँ अपनी बेगम के लिए, जब मुझे पता हो कि उसने रात को बड़ा काम किया, ये भी है। अगर मैं रात को थका हुआ आया हूँ तो फिर वो बनाएगी, अगर वो रात को थकी हुई है या वो लेट सोई है तो फिर मैं कहूँ तू बैठ मैं चाय बनाता हूँ। क्या बात है भाई, Very good. Well said. कुडूस टू यू भाई, अपनी बेगम के लिए आप अगर वो थकी हो तो आप चाय बनाते हैं, और ये रूटीन में आप करते हैं उनके लिए? रूटीन में, ये हमारी Very रूटीन nice, है। ये तो बहुत अगर नहीं करेंगे तो रूटीन में फिर वो चप्पल भी उठा लेती है। ऐसा होता है वैसे कभी हुई नहीं है मैं आपकी बड़ा ऐसी प्यार करने वाला नहीं, चप्पल वाला इधर जो तुझे आपने पूछा ना खाना, नहीं चप्पल वाला भी है, नहीं ऐसा नहीं, ये बात कोई मजाक चप्पल ना है कि मतलब बुआ एवं बंद करता ताड़ करके। मैं उससे हमेशा एक बात कहता हूँ कि तेरा मैंने तुझे, हमारी लव मैरिज है, तो मैं कहता हूँ कि तेरा मेरा तो रिश्ता ही आई लव यू पे है, तो तुम बड़े गुस्से ना नहीं मार रही, तुमने हंस के वेला कर मैं वैसे ही ज़ैबी डाल हो जाना। एनू की ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। भाजी तुझे पहले दस देना सी। मुझे याद है एक दफ़ा ये कराची में हमारे घर आए, उस वक्त ना बेगम के साथ लड़ाई हुई थी। अच्छा और अच्छा हम बैठे हुए समझा रहे हैं, फिर मैंने बुला लिया, मैंने कहा आप घर ही आ जाओ, फिर वो आई, फिर दोस्ती करवाई, और शी सच अ लविंग स्वीटहार्ट। अच्छा पता है यार क्या कौन से मियां बीवी घर में नहीं होता? हाँ सब जगह होनी लेकिन चाहिए। मम्मी भाई से मेरा वैसे जो है ना उस तरह से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर आप हमें वैसे कभी सेट पे देख लेंगे ना तो जो हमारी उम्रें है ना, हम कम से कम उससे आपको 30 25 साल छोटे लगेंगे। आपको लगेगा कि ये 8वीं जमात में पढ़ता है, एक 8वीं जमात में पढ़ता है और एक मैट्रिक में है। मैट्रिक वाला ये है। ऐसे ही है, बहुत हंसते हैं। मैं व्हेनेवर आई एम शूटिंग विद मम्मी भाई और आई एम क्या कहते हैं वर्किंग विद हिम, मैचेस में, क्रिकेट मैचेस में कितना हमने एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। सेलिब्रिटी मैचेस भी खेलते हैं इकट्ठे माशाल्लाह। मैमूना आप बहुत देर से खामोश हैं, मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं कि आप ईद कैसे मनाती हैं? मैं ईद अपने घर वालों के साथ मनाती हूँ, डेफिनेटली, और आप लोगों के साथ मनाती हूँ। यानी अब फिर टीपू भाई को कोई बात आ गई है? इसको कोई बात आई थी, और मुझे भी आई थी बात, लेकिन मैं चुप रहा हूँ, लेकिन मैं चुप रहा हूँ। ले देखे अब ये तो आप अगर आपने शो में बैठ के भी खामोश रहे। नहीं वो चक्कर ये ना, वो आपने कहा कि वो घर वालों से तो ईद बंदा घर वालों के साथ ही मनाता है। सही बात, बिल्कुल। वो आपके सवाल का स्टार्ट मुझे और फनी लगा। गवानियां ना पूरा साल इंसान काम करता रहता है। ईद की जब छुट्टियां होती हैं ना तो मैं लेट सो के उठती हूँ और खाती पीती रहती हूँ, माइंड रिलैक्स होता है, और सिस्टर्स के साथ, बहनों के साथ और सबके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और आप लाहौर बेस्ड ही हैं? मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। इस्लामाबाद बेस्ड है, ओके दैट्स वंडरफुल। और इस्लामाबाद बेस्ड होने के बावजूद आपका तलफ़ुज़ इतना साफ है, ये एक बड़ी डिफरेंट सी बात है। वंडरफुल का मतलब क्या? इस्लामाबाद इज इन अमेरिका? नहीं ये बात नहीं है, मतलब लोग जो है वहाँ पे उनकी मिंग्लिश होती है मोस्टली, उर्दू का तलफ़ुज़ इतना साफ नहीं होता। नहीं, मुझे लगता है कि लाहौर का भी इतना साफ नहीं है, कराची का भी इतना साफ नहीं है, इस्लामाबाद का तो फिर भी बेहतर है। अच्छा चले
चले जी आज मतलब ऐसे उनका बेसिकली उनके कहने का मकसद ये था कि होना आराम है। इसी आराम के साथ we are taking a break. Let's stay with us. चॉकलेट टाइम्स और आप सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये हरी मिर्चें आपके सामने क्यों रखी हैं। क्यों कि मैं बता दूं कि दिस इज चॉकलेट टाइम्स। हरी मिर्च का नया नाम चॉकलेट टाइम्स है। अच्छा वो तो ये हमारी गेम है दरअसल ट्रूथ एंड डेयर। इस प्याले में कुछ नाम है लड़कों के और लड़कियों के। मैं निकालूंगी नाम, एक नाम जो भी होगा इसमें लड़के का भी हो सकता है लड़की का भी हो सकता है। उससे हम एक कंट्रोवर्शियल सवाल करेंगे आप दोनों से, ठीक है, जिसका नाम निकलेगा। और अगर ना जवाब देना आजकल कौन नहीं कंट्रोवर्शियल, ट्रू, बट अगर आपने जवाब ना दिया तो फिर हरी मिर्च आपको खानी होगी, ठीक है? क्लियर? पहला नाम जो निकला है वो है चिंटू। तो आपसे सवाल करेंगे, जाहिर सी बात है, आप इस इंडस्ट्री में ओवररेटेड किसको समझते हैं? ओवररेटेड नाम लेना है एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री। समी खान को आप ओवररेटेड समझते हैं? Yeah. ओके जी, अब आपकी बारी है। आपने तो सही से खरा जवाब दे दिया है। अच्छा जी, जूलियट, वाह, वो लग भी रही है। अच्छा जी, जूलियट। आखिरी दफा आपने किसी को धोखा दिया था और कब? जूलियट? हाँ मैंने? हाँ, आपने किसी को, मतलब ये सवाल है ना, आपने किसी को कभी धोखा दिया है और अगर दिया है तो किसको? ये इंडस्ट्री के लोगों से आप पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे? नहीं, आपसे पूछ रही हूँ। धोखा मैंने तो नहीं दिया, जिंदगी देती है धोखा। क्या बात है, जिंदगी धोखा देती है, लेकिन आपने किसी को वापस तो नहीं दिया ना? नहीं। वेरी गुड, और सबको माफ किया। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, ये तो बड़ा मजे का कपल है, तो सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं। हमारे पास बड़े लोग आते हैं, मिर्चें बच जाएंगी, टीपू भाई खाएंगे सारी आज। अच्छा जी, अगला सवाल है, साहिब निकला है और साहिब आप ही हैं, तो आप ही से सवाल होगा। कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ पैसे भी मिले तो काम नहीं करेंगे? पैसे भी मिले तो काम नहीं करेंगे। बहुत सारे पैसे भी मिले तो आप कहेंगे मैंने एदे नाल में काम नहीं करना। शान नहीं करना। ओके, चले जी, अब हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। नहीं, फिर रोमियो ही निकला है, माजरत। जाहिर है इधर जूलियट निकला था तो इधर रोमियो उधर ही आना था। अच्छा, कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान या हरकत आपकी अपनी जो बाद में आपको लगा हो कि यार ये कुछ मैंने ज्यादा ही कर दिया? बहुत सारी है। कोई एक एनीवन? आई थॉट जब मैं मैच देख रहा था, एक तो वो मिचेल स्टार्क गेंद करा रहा था एंड ही ब्रोक शोएब अख्तर's रिकॉर्ड, फास्टेस्ट रिकॉर्ड। अच्छा, तो मैंने उसी वक्त बयान दे दिया दैट वाज वेरी बैड और वो नो बॉल हो गई एंड दैट वाज नॉट काउंटेड। And Shoaib Akhtar is still the fastest bowler in the world. Wow, that's great. ले जी, नौशाबा। हाँ जी। आपके नाम का वैसे ही है। अच्छा, गर्ल्स नेम, ओके। एनी गर्ल्स नेम। अच्छा, ये बताएं कि इंडस्ट्री में किसके मुंह पर ये मुहावरा जो है फिट बैठता है? अपने मुंह मियां मिट्ठू। भाभी मुझे बोल दो। नहीं मुझे बोल दो ताकि हम इसे हंस कर। नहीं, देखिए, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपने इतने ऑनेस्ट जवाब दिए हैं। छोटी सी बात है, मतलब पूरी फिटर्निटी की आप बात कर रही हैं। जो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म की, उसमें आप समझती हैं कि किस पर ये मुहावरा फिट बैठता है? अपने मुंह मियां मिट्ठू। मैंने एक चीज़ सीखी है लेटर इन लाइफ, वो मुझे बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी। किसी की दिल आज़ारी ना की जाए तो बेहतर है। टीपू भाई। वैसे बड़ी ज्यादती की आपने। तुसी आओ जरा ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसनी आ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ। अगला अब हम चेक करें, हो सकता है भाभी का निकल आए। नहीं भाई, टिमी आप ही से ही सवाल होगा दोबारा। इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा इंसान है जिसे बेसिक मैनर्स सीखने की जरूरत है? यानी वो बड़ा ही बदतमीज। ना हंसे प्लीज, ना हंसे। नहीं, अरे भाई, ये तो आज इतने राज निकलवा रही हैं, ये तो शो जो है ना। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा, इन दोनों को पानी पिलाओ यार, खड़ी है बेचारी है।
कौन सा ऐसा एक्टर है जिसे आप समझते हैं बेसिक एथिक्स मैनर्स है ही नहीं? नहीं वैसे इसमें मैं ये बोलूंगा कि है सब में, नहीं लेकिन मतलब ऑन योर फेस हाँ। दे आर रियली गुड। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि जिन बहुत ही बदतमीज होते हैं या बदलिहाज होते हैं, होता ही है कैरेक्टर, एक आध तो इंडस्ट्री में होगा, ये तो नहीं हो सकता। आई वुड से क्या आप मिर्च खाना पसंद करेंगे? आई वुड से एक्टर एंड एक्ट्रेस दोनों में से किसी एक का नाम ले रहे हैं, किसी का भी किसी fraternity एक में का से। फ्रेटर्निटी में से। रेशम। अच्छा, उनको बिल्कुल बेसिक एथिक्स Yeah. नहीं है। अच्छा जी, अब अगला हम कोशिश करेंगे कि आपसे निकल आए। Wishful thinking, हाँ। विजुअल थिंकिंग बड़ी देर से कोशिश कर रही आज हूँ। उनके आ गया। सितारों के मीना। सितारे। मीना, ओके। मेलोडियस नेम है मीना। अच्छा जी, आपका मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, तब आप जाहिर है इनकी वाइफ हैं, कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ हो किसी इवेंट पर, किसी जगह पर कि लगता है याद आ गया? हंस रही है। मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बट वो आई और बस वो आते ही मेरे लिए वैसे एम्बैरेसिंग नहीं था, बट वो अपना मोहब्बत का इजहार कर रही थी। अच्छा। और वो भाई भाई कह के कर रही थी, तो फिर मैंने उनको बोला कि वो हीरो हैं, वो आपकी फिल्मों के फिल्में करते हैं आपके साथ और वो आपके को स्टार हैं, तो जब आपने प्यार करना ही है तो आपने भाई मत कहा करें, क्योंकि एक भाई और बहन का रिश्ता बहुत मुकद्दस होता क्या है। बात, और वेरी नाइस। सो आई रादर लेट यू हग हिम, आप वैसे ही हग कर ले, कर ले। भाई मत कह। हाँ, मतलब भाई का नाम मतलब- खराब मत करें। भाई मत कह। मतलब अगर लड़कियां भी अब मुझे भाई बोलना शुरू कर दे तो जाहिर बात है डेफिनेटली पुलिस मुझे अंदर करेगी। हाँ, मतलब प्यार भी करना है लड़के और तो भाई भी बोलते हैं। नहीं भाई, ये सीन ऑन नहीं है, सॉरी। आप ओपनली मतलब मिल लें गले, अगर आप मिलना हाँ, चाहते भाई हैं। कहने की क्या जरूरत लेकिन है? आप अच्छा भाई कह के, इसने कभी भी बुरा नहीं मनाया, that's a बट very good बट thing. शी वाज कुछ ज्यादा, चिपक रही थी आपके साथ। दैट्स व्हाई। नहीं, और वो फिर भाई कह के चिपकना ना, तो That was very odd. that was all. और That in was a bad embarrassing. taste. In a भाई yeah. क्या क्या चिपकना है तो मुझसे राखी भी बनवा लो। हाँ, Good one. Good one. नहीं, what I love about you two is कि आप लोग इतना candid सच बोल रहे हैं कि मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। अच्छा, मैं नेक्स्ट में कोशिश करी हूँ नीचे से नाम निकालूं ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी। बेगम देखें, ओह। आप ही की तरफ आ गया है वापस। अच्छा, किस सेलिब्रिटी को आप सोशल मीडिया पर स्टॉक करती हैं? वो नेशनल इंटरनेशनल कोई भी हो सकती है, हो सकता है, हो सकती है। I J-Lo. J-Lo, जेनिफर मतलब yeah, I inspire her a lot. You- Yes, her okay. fitness, her beauty, her glamour, her focus. तो मैं बहुत तो आप ज़्यादा उन्हें स्टॉक करती हैं, बाकायदा उनकी पोस्ट? Yeah, I keep on checking what she's up to, and absolutely she's gorgeous. I mean, look at her age. हाँ, तो मैं क्योंकि fitness freak खुद भी हूँ, हाँ। तो मैं usually fitness के लोगों को ज़्यादा स्टॉक करती हूँ और चेक करती हूँ what are they up to and how they are managing themselves. Okay. You know, तो ये बताएं कि आप ज्यादा किस सोशल मीडिया पे फोकस करती हैं? इंस्टाग्राम पे? Instagram. ओके, आपका टिकटॉक अकाउंट है? नहीं, टिकटॉक अकाउंट नहीं है, मगर ये टिकटॉक पे है क्योंकि बाकी लोगों ने डाले हुए होते हैं मेरे, मुझे अच्छा, समझ नहीं आती अच्छा, है। वाह, अच्छा, आप टिकटॉक पे हैं लेकिन आपका अकाउंट मेरा नहीं है account वो। नहीं ये है, तो हम आपको ऑफिशियली बता रहे हैं बता कि रहे वो इनका अकाउंट नहीं है, नहीं। तो उसे टेक्स्ट कर करके बिजनेस की ऑफर मत करें। मत- नहीं करें। भैया नहीं, मेरा नहीं है। We are taking a break here. Please stay with us. Back to Chocolate Times और ईद का दिन है और आपको मैं हरी मिर्चें दिखा के डरा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने सही सही जवाब ना दिए तो आपको हरी मिर्च खानी ही पड़ेगी। हम तो चॉकलेट समझ के आए थे, यहाँ तो कुछ तीखा हो गया मीठे के बजाय। जिंदगी इसी का नाम है, मीठा yes. और तीखा साथ साथ है। जिंदगी का मजा तो तीखे में ही है, वो खट्टे में था पर हमने अब तीखा कर दिया। बिल्कुल, हम तीखा करते हैं। आप लिस्ट है ना, देखते हैं? आप ना लिज़ अपना एक किताब लिखें। वाह, और आप- उस किताब के जो मेन फोकस्ड कैरेक्टर होंगे वो होंगे हमारे टीपू। नहीं नहीं नहीं, मैं सही ब्लू कह रहा हूँ। ब्लू नहीं, जैकेट के अंदर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। खूबसूरत से वाइट शलवार कमीज। और इसके बाद इन्होंने अपना ही एक शो शुरू कर लिया है। मेरे शो में वापस आ जाए क्योंकि मैंने पर्ची निकाल ली है बेगम के नाम की और अल्लाह सबसे तेरा पर्ची शुक्र। निकल आई है। हाँ वो भी ईद के मौके पे। जी जी, ऐसे मतलब ही। हाँ, बस आप समझे, किसी ऐसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से लड़ाई हुई हो और बहुत ज्यादा हुई हो, क्यों? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई पर मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। हाँ, तो वो प्रोजेक्ट भी बताएं। सिंगल और- प्ले था, रमजान का था
फर्स्ट डे था, मैंने उनके साथ काम किया। फर्स्ट डे 2-3 सीन्स के बाद मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आपके होठों के नीचे का जो तिल है वो मॉनिटर पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये कौन सा प्रोड्यूसर था? जरा उसका नाम तो ले, नहीं तो मैं फिर नाम नहीं ले सकती, हम सब जानते हैं। शाबाश। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, फोकस तिल पे ना करें, दिल पे करें। ओह माय गॉड, रिज ने वाकई हरी मिर्च खा ली है। तीखी तो नहीं लग रही? कुछ बताऊं? मैं खुद इतनी मीठी हूँ कि मुझे ये तीखी नहीं लग रही। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा जी, अगला सवाल। टीपू भाई आप तैयार हैं? ये रख लें, उन्हें तो लेक्चर दे के गए, दोबारा फिर खानी पड़ अभी वो आपको लेक्चर दे के गए। हाँ हाँ, सही है सही है। लें जी, हमने बंटी निकाल लिया है नाम आपका। अब ये बताएं कि ये मुहावरा किस सेलिब्रिटी पे सबसे ज्यादा सेट बैठता है? औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। अगर आपने ये देखिए जो अगर वो बात लॉजिकल ना हो तो फिर तो आप मुझे मिर्च खिला सकते हैं। अगर मैं आपको लॉजिकली कन्विंस करता हूँ फिर तो आप मेरी इंटेलिजेंस को उतार करें कि माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ, मतलब मैं अगला सवाल ऐसा कोई करूंगी, हम ये सवाल ही कैंसिल करते हैं, छोड़े। नहीं ये तो कोई बात नहीं। देखिए मेरी मर्जी है, मेरा शो है, मैं सवाल चेंज कर देती हूँ। चले, अब बताएं आखिरी दफा आपने धोखा किसको दिया था? नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं कभी जिंदगी में नहीं, मैं अच्छा चले, झूठ किससे बोला था कभी लास्ट? मैं झूठ ऐसा बोलता हूँ कि जिससे क्या कहते हैं, किसी का भी जैसे दो लोग आपस में लड़े हुए हैं, हाँ। तो मैं कह दूंगा कि यार मिस्टर वाई मिस्टर जेड तेरे बारे में बड़ी अच्छी बात कर रहा था। अच्छा। इस तरह के झूठ बोल देता हूँ मैं। अच्छा, ओके। हाँ। लोगों के लिए आसानी बनी। वो ऐसा झूठ जिससे क्या कहते हैं किसी में आपस में नफरत या कुदूरत या फासले वो खत्म हो जाए। तो मेरा ख्याल, या किसी के, मुझे याद है कि एक मरतबा बहुत देर पहले की बात है, मैं छोटा था, आई डिडंट लाइक इट, लेकिन मुझे उसकी समझ देर में आई। 100 साल पहले की बात। बहुत देर पहले की बात है कि आई वाज यंग किड। मेरी वालिदा ने झूठ बोला। 100 साल पहले की मेरी वालिदा ने झूठ बड़ी बोला। इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, मेरी वालिदा ने झूठ बोला। उस जमाने में ये होता था कि अगर किसी भी मोहल्ले में कोई अफेयर चल रहा है, अगर किसी के भाई को पता चल जाता था कि हिज सिस्टर इज गेटिंग इन्वॉल्वड समवेयर, तो वो एक मुसीबत वो बन जाती थी। मौत तक हो जाती थी। बिल्कुल, आज भी ऐसे ही है। ठीक है, ऑनर किलिंग कर देते हैं। ऑनर किलिंग हो जाती उस जमाने बहुत ज्यादा। अब फिर भी लोगों को समझ आ गई है कि जैसे अगर किसी की पसंद है ईमान तो वालों को, हाँ। ईमान वालों को हक हासिल है कि वो ईमान वालियां पसंद कर सकें। बिल्कुल। ईमान वालियों को हक हासिल है वो ईमान वाले पसंद कर सकें। बिल्कुल। तो मेरी वालिदा ने झूठ बोला, तो मैंने आई डिडंट लाइक इट कि वालिदा ने क्यों झूठ बोला। दैट वाज हैपनिंग, यू शुड टेल। कहते पुत्र, वो कुड़ी ने भी मर जाना सी, वो मुंडे ने भी मर जाना सी, ते इस मुंडे ਨੂੰ फांसी हो जानी सी। ओए होए। तो आई वाज द वन हु सेंट टू समवेयर एल्स के वो यहाँ पे आएंगे, उनको कहना कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे, अगर झूठी कसम भी खानी पड़ी तो खा जाना, 3 जिंदगियां बच जाएंगी। सही बात। तो दैट्स वेयर आई लर्न फ्रॉम। मसलहतन मतलब एक आध बार। तो चले, अभी तो आपने इतना मुझे कन्विंस कर लिया और सॉफ्ट कर लिया कि मैं अब आपको कह ही नहीं सकती कि आप नाम लें। खैर चले, अगली दफा मैं छोड़ूंगी नहीं। अबे पगले, रुलाएगा क्या? अच्छा जी, हमने अगला नाम निकाल लिया है रोमियो। ਤੁਸੀਂ रोमियो फड़ लिया वे फड़ लिया। आज ਤੁਸੀਂ क्या रोमियो तू जाएगा किथे? तू किथे जाएगा देखने। अच्छा ये बताएं, ज्यादा हिपोक्रेसी, आपने तो शहर दोनों में काम किया है ना, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, तीनों में से किस शहर में ज्यादा हिपोक्रेसी है? People are people wherever they are. नहीं दे यार, लेकिन किसी एक शहर का बताया ना कि ज्यादा कहाँ महसूस होती है कि लोग बहुत ही, यार यहाँ तो कोई सच बोलता ही नहीं है। यार ऐसा नहीं है, हर जगह एक सा ही क्या कहते हैं, मिक्स प्लेट है। कि कहते हैं मैं चूँकि आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम कराची, तो मैं तो अपने आप को कराची का बड़ा वो मोहताज समझता हूँ या मैं कर्जदार समझता हूँ। बिल्कुल, कराची के बगैर इंडस्ट्री स्टैंड नहीं तो करती नहीं, तो वो मैं हुआ हूँ लाहौर। उसके बाद मैंने लाहौर में बड़ा काम किया है। लाहौर में मुझे मुनाफिकत उस तरह से कम आती है। मेरा जो जिस तरह का मैं आदमी हूँ, अगर आप मेरे बारे में अगर आपने रिसर्च की हो या पता क्यों, मैं बड़ा सीधा खुला सा बंदा हूँ। मैं 2.5 फुट सा आदमी हूँ, जो मुंह पे वो क्या देता हूँ। तो इसलिए लोगों को पता है कि यार अगर करेंगे, मुझे पता है वो कर रहे होते हैं कि अभी आप, मैंने एक साहब से कहा, अब वो अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए हैं, तो उनका नाम नहीं लिया जाए, उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जा सकता है। मैंने कहा सर मैंने तो आपके बारे में कुछ ऐसा कहा ही नहीं था, आपने ऐसा क्यों कहा? वाई? क्या मेरे पास कुछ करने के लिए बात नहीं था। मैंने कहा शायद मैं डायरेक्टर के सामने ये बात करूंगा तो मेरे 4 नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसे भी लोग बिलावल भी फिर मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये हर जगह है, लेकिन मुझे लगता है लाहौर में सबसे उस तरह से कम है। लाहौर में मुंह फट थोड़े से ज्यादा लोग हैं और आपको अल्फाज में बोल देते हैं। बोल देते हैं, क्या कहते हैं, मेंटली उस तरह से सिविलाइज नहीं, मेंटली स्मार्ट नहीं है। बात चीज़ों को, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन हिपोक्रेसी एंड विजडम। एक ऐसी बात करूं, अगर मैं कहूं जी मेरा नक लंबा है, लंबा ही है ना नक, आहो है तो सही। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
हाँ जी इस नक्ते जंबो भी लैंड हो हाँ, सकता ठीक है नहीं किसी गंजर को गंजा है हाँ वो पसंद करता है नहीं पसंद तो नहीं करेगा भाई रोला तो फिर बिल्कुल यही रौला है और इस रौले को आगे बढ़ाएंगे हम अभी छोड़ नहीं रहे आपकी जान मुन्ना देख लें क्या देखें, बात है मेरा कोई क्या बात कसूर है, नहीं मैंने है, कहा मैं था ना बता बकरे रही की माँ कब तक खैर मनाएगी खैर नहीं मना सकते आप अच्छा ये बताएं कि किस एक्टर सिंगर पॉलिटिशियन की ड्रेसिंग आपको इतनी बुरी लगती है कि उसकी ड्रेसिंग देखकर ही आप कहते हैं उफ क्या मुसीबत है अब प्लीज भाषण नहीं देना नाम लेना है जवाब नहीं बेटा भाषण न दें बात जैसे वो बड़े अच्छे सिंगर हैं लेकिन हिम्मत करें आप नाम ले सकते हैं नहीं मैं जैसे हसन जहांगीर भाई हैं हाँ तो मुझे जैसा कि जितनी टाइट वो टी शर्ट्स पहनती है मैं कहता हूँ जैसा कि रंग होते मैं हमेशा कई चीज़ों को कपड़ों को देख के सोचता था इस तरह कौन पहन सकता है तो जब मैं हसन जहांगीर भाई को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इनमें बड़ी बात है और वो कैरी भी कर लेते हैं गट्स है कॉन्फिडेंस है ना हसन जहांगीर भाई रात के वक्त चश्मा भी लगा लेते हैं ब्लैक हाँ हाँ मतलब कोई कोई होता है कोई मैं ही वन ऑफ हिज काइंड मतलब इसमें इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं लेकिन नहीं मेरा ख्याल है There कि is a दैट्स very हिज thin स्टाइल line again between in these two Yes. कि how to carry and confidence बोले भाषण हाँ is हाँ about to ये start भाषण शो वो तो मेरा ख्याल है चल ही रहा है कहीं ना कहीं मैं जो भी पर्ची को मैंने 2 पर्चियां ना बूटी लगाई हैं एक टिमी के नाम की साहिब, निकली अब साहिब, साहिब साहिब। निकला मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं, कि नहीं, रेस नहीं, की तरफ बकरी चला की माँ कब जाए तक लेकिन अब है? देख मैं लें हाजिर, दोनों मैं हाजिर, अब मैं अब क्या करूँ मैं सवाल कोई मुझे आप ही प्लीज से करना सवाल पड़ेगा कीजिए। जी अच्छा जी कौन सा सेलिब्रिटी है जिस पे आप ये समझते हैं कि मुहावरा फिट बैठता है बिन बुलाया मेहमान यानी कि हर वक्त फ्रैंक है हर वक्त किसी के साथ भी चल पड़ता है होते हैं ना लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता वो बस हर वक्त किसी ना किसी के साथ अटैच हो जाते हैं साथ चल पड़ते हैं कैरियर के शुरू इतना टाइम ही नहीं होता कैरियर के शुरू मैंने कहा आर्टिस्ट के पास इतना टाइम ही नहीं होता नहीं जो लेकिन मैं कैरियर के शुरू में जरूर दिनों में लगता है कि मैं बड़ा ऐसा करता था अच्छा कैरियर के शुरू के दिनों में क्या जैसे आपने मुझे बुलाया भी नहीं है तो मैं जान के उधर से गुजर रहा हूँ जैसे एक पार्टी हो रही थी हमें बुलाया नहीं हूँ तो मैं उधर से गुजरा किसी ने पूछा ही नहीं मैंने सिगरेट लगाया मैंने फिर गुजरा किसी ने पूछा ही नहीं फिर एकदम एक दोस्त है शहजाद मुगल उस जमाने में उनका गाना बड़ा हिट था तारों बरीरा भूले ना कभी मैं कह रहा ओए किधर मैंने कहा यार वो बस ऐसी तरह बाहर है तो आ जाना अंदर आ जाना इधर क्यों खड़ा मैं क्या अच्छा तो I noticed किया आपने आसानी से ये फिर से अपने पे ले गए नाम की नहीं लिया है, किसी नाम का नहीं लिया how किसी का। intelligent very smart वेरी स्मार्ट मोना डार्लिंग Mona darling. वेरी स्मार्ट Mona darling मोना डार्लिंग बहुत स्मार्ट है ये पीटर और रिपीटर बहुत स्मार्ट है चलो जी शेरी और हम शेरी जो है इनको दे रहे हैं नहीं, क्योंकि शेरी लड़की लड़कियों होती का नहीं नाम नहीं, होता शेरी है लड़की है, हमारी होता शमूर की होता मिसेस का नाम शेरी नहीं शेरी है। है बिल्कुल और हम आपकी तरफ जाएंगे नहीं शमूर की शेरी बेरों का का नाम ले लिया लिहाजा मैं आप कुछ नहीं कह सकती एंड कांग्रेचुलेशंस गाइस यू बोथ मेक अ वेरी ब्यूटीफुल कपल मे अल्लाह ब्लेस मेरी तरफ से भी बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आपके पास एज अ सब्जेक्ट आया हो प्ले में और आपने पहले तो जोशे उसमें एक्सेप्ट कर लिया जोश में और बाद में आपको उस पर बड़ा रिग्रेट हुआ कि यार ये तो नहीं करना चाहिए रिग्रेट तो नहीं हुआ लेकिन एक टेली फिल्म थी आमिर खटक की ना उसमें कॉलगल का कैरेक्टर था वो भी वो Okay. वाली जो कि अब बुरके पहन के निकलती है ना रात में Right. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होता है कैसे होता है क्यों वो सब उन्होंने मुझे बताया शूट वाले दिन ही बहुत बड़ा सा एक ब्लैक कलर का काफ़ी गर्म सा गर्मियों के मौसम में गर्म कपड़े का आया बुरका हम बाकायदा गए टीपू मोमी आप लोग सब सुनिएगा तारिक रोड एक जगह है कराची में और वहाँ पे बाकायदा ये सारी होती हैं जो मुझे पता चला कि ये एक्टिविटी होती है उन्होंने बोला हमें सब नेचुरल शूट करना है यहाँ पे कोई हम लड़के नहीं लाएंगे जो आपको देख रहे होंगे आपने सिग्नल पे खड़े होना है बुरका पहन के जो गाड़ियाँ रुकेंगी जो बाइक्स रुकेंगी उनसे डील करना है हमारी टीम दूर होगी मैंने तो बड़ी एक्साइटमेंट में कहा वाओ इट वुड बी लाइक एडवेंचर वन ऑफ द लाइफटाइम यस और जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ लिटरली मतलब जो लोग आके रुके हैं उसमें तो सबसे बड़े तो दाढ़ी वाले थे अंकल टॉम कोई सबसे पहले और सबसे बड़ी दाढ़ी वाले yes. हाँ इतना सारा गुटका मुंह में और मतलब हैरान और परेशान मैं इन्होंने गुटका भी देख लिया गुटका मुंह में देखना जरूरी था वो मेरे कैरेक्टर का हिस्सा था कि मेरी आंखों को मैंने फोकस जरूर करना मैं तो हैरान परेशान कौन सी गाड़ी थी उनके पास नहीं माशाल्लाह वेस्पा टाइप बाइक अच्छा वेस्पा टाइप हाँ उस पे ये हाल था कि मौलवी होते हुए वेस्पा रखते हुए वो रुके भी
मतलब आप ज़ौक और शौक देखिए। मतलब और दिल की रंगीनी। अब देखो उनको बात कोई आई जा रही है टीपू भाई आप या तो बोल दें। नहीं, मुझे खुद भी कुछ तरह जिस तरह का रिज बता रही है, खुद भी एक ऐसे वाक़े से दो चार हुआ। आपने भी बुर्का पहना? नहीं, बुर्का नहीं पहना मैंने। आई वाज प्लेइंग ए रोल ऑफ ए ट्रांसजेंडर। अच्छा। तो रोज़ों के दिन थे और क्या कहते हैं, हम जिना हॉस्पिटल में कराची में शूटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे ना अब शमून भाई जरा थोड़े से गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। तो अब ना वहाँ पे एकदम बहस लगी, अरे चलो इधर, हम इधर रोज़ा खोलता है, तुम ये क्या थोड़ा सा इस तरह का लफ्ज़ ये करता है, जाओ इधर भांड लोग तुम। अब मैं ना उसी रोल में हूँ और ना अब बात और बढ़ गई और वो चचा जो थे ना, अब उन्होंने सोटी घूमनी शुरू हो गई उनकी, अरे जाओ तुमको मैं कह रहा हूँ जाओ। अच्छा फिर सोटी घूम रहे, मैंने कहा अब शमून भाई का भी पारा चढ़ता जा रहा है। मैंने कहा चाचा रोजा खुलने वाला है, अल्लाह में सब्र सिखाता है, सब्र करो। अरे तुम तो चुप करो हिजड़े का औलाद। तो इसने तो मुझे सीरियस ले लिया। यानी आपने अपना किरदार इतना शानदार निभाया। नहीं, मेरे अपने आप पर नफरत हुई। मैंने कहा अगर मैं ऐसा नहीं होता मैं इसको बताता, मैं इसको नॉकआउट कर देता एक राउंड में। अच्छा फिर बाकी का किस्सा तो हाँ, बस किस्सा यही था कि उसके बाद जब वो कटवट हुआ, जितनी गाड़ियाँ आके रुकी, बाइक्स रुकी, वो मैंने फिर शेयर किया। आमिर बड़े अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं, मैंने कहा कि क्या मतलब ज़रूरी है, क्योंकि वो तो लॉन्ग शॉट था ना, अभी तो उसके क्लोज वोज ये वो यानी मेरे एक्सप्रेशन वो तो निकल रहे थे क्योंकि वो तो वो ओरिजिनल लोग थे सारे। नहीं सब कुछ वैसे ही होगा, ये होगा। मैंने कहा भाई इसके आगे तो कुछ और नहीं होगा। मतलब सही बात है, क्योंकि आपका कंसर्न जायज़ था। हाँ, सोनिया हुसैन भी थी उसमें, हम दोनों के अलग अलग ट्रैक्स थे। तो खैर वो बड़ा मेरा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में जो मतलब देखिए उनका भी प्रोफेशन है, जाहिर है कौन किस मजबूरी में क्या करता होगा, मगर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एक अंकल टॉम टाइप के आके रुकेंगे विद गुटका, विद वेस्पा, विद लंबी दाढ़ी एंड यू नो जिस तरह वो जिस तरीके से देखते हैं लड़की को, आई मीन और बुरके में लड़की को, इट वाज अनबिलीवेबल। लें जी, बहुत से इंटरेस्टिंग किस्से हम सुन रहे हैं और आपको भी सुनाते जा रहे हैं, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। इश्क दा खोल खलासा चुप कर दड़वट जाना इश्क दा खोल खलासा जिस दिन
खेड़ा लाड़ा बनके चूचक दे कर आया जिस दिन खेड़ा लाड़ा बनके चूचक दे कर आया जिस दिन खेड़ा लाड़ा बनके चूचक दे कर आया रांझे हिरद पैरी बिग के बड़ा स्यापा पाया रांझे हिरद पैरी बिग के बड़ा स्यापा पाया माँ पिया दी लज पे थो प्यारी हीर ने फरमाया चुप कर दड़ वट जा ना इश्क दा खोल खलासा चुप कर दड़ वट जा ना इश्क दा खोल खलासा चमड़ी लथ जाओगी नी चमड़ी लथ जाओगी एवें बन जाएंगे जग दा हासा नी चुप कर दड़ वट जा ना इश्क दा खोल खलासा वाह 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 एक्सीलेंट, क्या बात है, क्या ही बात है। यार मुझे पता नहीं था यार, तू भी ये बताएं इतना अच्छा डांस आपने कहाँ से सीखा है? बताइए। आता तो नहीं है, वैसे मुन्ना मजीद से इंस्पायर्ड हूँ। क्या एक्सप्रेशन, क्या बात। वन एंड द ओनली मुनव्वर ज़रीफ साहब। सर हैं वो, सर हैं। ना उन जैसा कुछ था ना है ना कोई है और अभी तक तो मतलब एवरग्रीन सॉन्ग्स, परफॉर्मेंसेस, इंस्पिरेशन है डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मूवी भाई ये बताएं कि इंडस्ट्री में अगर आपने किसी को तोहफा देना हो तो मैं एक नाम लूंगी, आपके जहन में पहला इंडस्ट्री में से किसका नाम आता है? तोहफा कौन सा? वही तो बताने लगी हूँ आपको। अगर मिसाल के तौर पे आपने परफ्यूम गिफ्ट करना हो तो आप अपनी इंडस्ट्री में सबसे पहला नाम किस स्टार का आएगा? कौन, किसको देंगे आप? साउथ को परफ्यूम देंगे आप? वजह भी पूछ लूं? मजा पता चल गई ना। इवन निर्मा को भी और भी बहुत सारा को स्टार्स हैं परफ्यूम देना चाहेंगे। अच्छा भाई आपके लिए मजाक हो रहा है, ठीक है, डोंट टेक इट। अच्छा मोमिना, अगर परफ्यूम आपको किसी को गिफ्ट करना हो फॉर द सेम रीजन? नीलम मुनीर। वाओ दैट वाज नाइस। अच्छा, और अगर आप किसी को परफ्यूम गिफ्ट करें फॉर द सेम रीजन तो वो क्या होगा? मैं थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ। कर लें। मैं मिंट गिफ्ट करना चाहूँगी उन सारे हजरात को जो शूट के दरमियान लंच पे प्याज खाते हैं। क्यों खाते हैं प्याज? अगर नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, मत खाइए प्याज। प्याज खा के टू शॉट होता है और जब आप बोलते हैं तो डायलॉग की जगह दिल चाहता है मर जाए बंदा, जमीन खुले आप अंदर जाओ। करीब जाती क्यों उसके? मैं नहीं जाती, डायरेक्टर कहता है टू शॉट में जाना पड़ता है करीब। मैं क्या करूँ, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो हजरात हो, प्याज नहीं खाएं, लंच में ना खाएं, रात में खा लें घर जाके, कुछ नहीं होता। सही बात है। और प्याज रात को खाना बुरी बात है। और मैं एक एक्ट्रेस, बहुत बड़ा नाम, उनको जानती हूँ, वो प्यास के बगैर शूट पे नहीं आती थी। अच्छा। और मोहम्मद अपनी सांस रोक के रखते थे। देखा, इनका भी ये इशू है। और वापस आते थे तो सांस लेते थे और कहते थे अब मुझे चैन है। यस, ये बहुत सीरियस इशू है जिनको नहीं मैंने पता। परफ्यूम लेना हो तो मैं पता है उर्वा। किसको? उर्वा? यस। उर्वा हुसैन? यस। ओके। हुसैन है कि हुकैन है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इनकी। It's in English, hookah. It's a hookah. It's in English, hookah. And in Urdu, Hussein. Yeah, you make it burn. चलें जी, हुसैन नान हुकैन बनाता यार। चलें, मतलब स्पेलिंग तो उनकी मर्जी है, जैसे वो चाहे स्पेल it's her life. हाँ, इट्स हर लाइफ, हर चॉइस, हर स्पेलिंग्स, वो जैसे मर्जी चाहे हाँ, करें। जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर हेयर ब्रश किसी को आपने गिफ्ट करना हो कि कोई एक्टर बहुत ही रफल्ड हेयर के साथ आता हो शूट पे, जिसको आप दिल से इसने बहुत छोटे बाल कर लिए हैं। वरना आप इन्हें हेयर ब्रश देंगे? हाँ, टीपू को हेयर ब्रश देता कितने था। अच्छे लॉन्ग इनके कर्ली किस हेयर काम का मुझे बताएं, इनके तो बाल ही नहीं है अभी इतने तक। इतने बाल थे इसके, अगर मेरे पास हेयर ब्रश होता तो मैं इसको बाल देता। अच्छा चलें, आप बताएं भाभी, किसको हेयर ब्रश, किस एक्ट्रेस को आप हेयर ब्रश गिफ्ट करना चाहेंगी कि जिसके बाल हमेशा बहुत मेसी होते हैं? यार क्यों दिल आजारी, मतलब नाम लेना पड़ेगा मुझे। The first name that comes अभी तो to मिर्ची your भी नहीं है mind. कि आप खा लेंगी, नाम नहीं लेंगी मेरी। आई थिंक रेशम, बिकॉज अक्सर वो ब्रश दो मेरा वोट गए हैं यूज शो में करती थी उनको। शूट पे। Okay, that was a piece of और उसके information. बाद वो ब्रश जो है वो घर से बाहर वो मैं फेंक देती थी। अच्छा जी, अगर आप किसी को अपने को स्टार को हेयर ब्रश देना चाहें तो what name comes to your mind? अगर लड़कियों को हेयर ब्रश दे दिया जाए तो वो तो बस ब्रश ही करती रहेंगी सारा दिन। नहीं, लेकिन कोई मतलब अगर आपने किसी को हेयर ब्रश गिफ्ट करना हो
तो कौन है जिसके बहुत मेसी बाल होते हैं जिसको आप देना चाहेंगी वो कि यार ये अपना ब्रश ले लो प्लीज? मेरे एज फेलोज में से ऐसा कोई नहीं है। ओके, आप बताएं रिज। अच्छा, मैं तो शूट पे यही देखती हूँ कि जितने भी हमारे यंग को एक्टर्स हैं, जितने नए आए हैं, जो हमसे आगे का जो बैच है, वो बाल नहीं बनाते सुबह उठ के। वो जितना मैसी लुक रखेंगे, ऐसे आएंगे, पीजे पहन के आएंगे, अजीब सी हालत में आएंगे और उसके बाद आके बोलेंगे कि लाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाओ, ये करो वो करो। तो उन सबको देना चाहूँगी ब्रश, कि ब्रश कर लिया करो, टूथ ब्रश भी और हेयर ब्रश भी, नॉट अ सिंगल पर्सन। वो सारे के सारे ऐसे ही, आपको पता है वो आई लव यू पूरी हिस्ट्री बताती हूँ, नाम बताओ आपको। इसीलिए मैंने कहा था एक किताब लिख लो। आई लव यू टू। मैं क्या करूँ, सारे ऐसे हैं, वो कोई वैसे बना के नहीं आता honestly, बाल। मैं हेयर ब्रश अपने आप को देना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा रफ एंड टफ कोई होगा नहीं इस इंडस्ट्री में। वाह, वेरी गुड। इसी बात पर वी टेकिंग अ ब्रेक, स्टे विद अस।
खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है आपने। थैंक यू। तो कभी आपने सोचा नहीं कि आप इनके No, लाइफ में तो आप हीरोइन है ही, नो तो पर्दे पर भी आ जाएं? नहीं, दैट्स नॉट माय ऑफर्स तो हुई होंगी दैट्स डेफिनेटली। नॉट माय कप ऑफ टी। क्यों? आई कांट। Offers हुई होंगी मुझे शौक भी नहीं है। नहीं, इसको शौक भी नहीं था मुझे शौक भी एंड नहीं शी है। सेज दिस इज नॉट हर कप ऑफ टी। इवन ड्रामा भी नहीं? नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं। Not at all. बच्चों में से कोई इंटरेस्टेड है? elder one is not. She's in the top 10 most famous, influential, youngest artist, makeup अच्छा, artist. Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह। And she's doing her makeup का सारा। छोटी वाली में है। अच्छा, वो let's करना hope so. चाहती हाँ, है? she wants to do film making और वो act भी करना चाहती है, तो maybe after her studies इंशाल्लाह। जबरदस्त। अब इतना टैलेंट जो दोनों माँ बाप से मिला है, कहीं ना कहीं तो आना ही चाहिए। Oh my God. आएगा ये नेचुरली तो आएगा। ईद तो आज मेरे ख्याल में ईद हो गई मेरी। जेन्युइनली मुझे आप दोनों को देख के लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म के सेट पे मौजूद हैं, बल्कि पर्दे पे एक फिल्म देख रहे हैं और आप दोनों बिल्कुल हीरो हीरोइन, मतलब वो तो है ही। मतलब- वो तो है ही ना हीरो हीरोइन। तो है ही। फिल्म का और टीवी का यही फर्क होता है कि आप पर्दे पे जब देख रहे हो तो किसी को बिल्कुल। आपकी सोच कुछ और होती बिल्कुल सोच या लो। तो आपको नफरत हो जाती है उस बंदे से या फिर मोहब्बत हो जाती है। तो हमेशा के लिए हो है। उठा के जाता बाहर फेंक देती स्क्रीन, है। बिल्कुल उगल के बाहर फेंक देती स्क्रीन। वो स्क्रीन इतनी जालिम चीज है Yeah. कि आपको एक्सेप्ट करती है तो करती है और नहीं करती तो यू आर नोवेयर। Yeah, of course, yeah. बिल्कुल। जाहिर है पैसे दे के टिकट लेके जाते हैं लेकिन तो कई फिर हैं उनकी अभी भी choice तो लगे है। हैं, नहीं मैंने बनना। अच्छा, किसी एक आधे का नाम ले दे। अच्छा फिर से ना कितने ना क्या ब्रेक ले लेते हैं। और वापस आते हैं, छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स और आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं अब हमारे जो सबसे गुमसुम खामोश मेहमान हैं उनसे बात करूंगी। मैमूना, हमने सुना है बड़ी अच्छी मिमिक्री करती हैं, जरा एक जलवा तो दिखाएं अपनी मिमिक्री का। ऑफ कोर्स, ओहो, ये किसकी मिमिक्री कर रही हैं आप? ऑफ कोर्स, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि मीरा से ज्यादा खूबसूरत इस पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं। आपने अभी पिछले दिनों एक तस्वीर पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे जहां आप आगे खड़ी हैं, किबला पीछे है और आप दुआ कर रही हैं। मीरा जी, आप ये तस्वीरें ऐसी क्यों लगाती स्टार्ट हैं? हो गया। क्या बात कर रही हैं? मैं मीरा जी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स, और आप फिर वायरल भी हो जाती हैं साथ ही। ऑफ कोर्स। ओके मीरा जी, आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती इस जो इंडस्ट्री है उसमें किससे है? आई थिंक कि सब मेरे दुश्मन हैं, सब मुझसे जलते हैं, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। नहीं मीरा जी, आप माहिरा खान को बहुत नापसंद करती हैं, ऐसा क्यों? मतलब क्या है उसमें? कोई मुझसे पूछे मेरे सामने वो क्या लगती है? शी इज जीरो इन फ्रंट ऑफ। मुझे लगा आप कहने लगी है ही इज जीरो। हाँ, मुझे भी यही लगा ही इज जीरो। क्या फर्क है ही हो या शी हो? ओह माय समझ आता गॉड। ओके मीरा जी, आपके कॉन्फिडेंस, भाई तुम तो बहुत अच्छी मिमिक्री करती हो। किसी उसमें कॉमेडी शो में भी या कॉमेडी प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया? हाँ, मैंने ताबिश के साथ हंसना मना है में पार्टिसिपेट किया था कॉमेडी में, और Okay. मैंने एक ड्रामा सीरियल भी बनाया है कॉमेडी, और वो ऑनर नहीं हुआ लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी ऑनर होगा। वेरी गुड, यानी आई एम श्योर यू गोइंग टू रॉक इट। आ जाओ, हम बैठते हैं अपने बाकी मेहमानों के साथ और हम अपनी गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। बस आप बहुत बस आपने मेरे से एक सवाल पूछना है। मोमी, मीरा लव्स मोमी। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है तुम में? ओह माय गॉड। बताओ मोमी। ये तो हिडन टैलेंट था। I love मीरा loves मोमी। ओह माय गॉड। भाभी, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। You're a sweetheart. Keep rocking. ओके, मैं तो पहले ही कह रही थी कि आपको भी एक्टिंग में होना चाहिए था। ये मतलब आप पहले से ऐसी थी? नहीं, कुछ एक्टर होते हैं नहीं, कुछ एक्टर मैं पहले से ऐसी नहीं थी। कुछ आप इनके एक्टर साथ रह रहे के? नहीं, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो कैमरा जब ऑन नहीं होता तो वो पता नहीं कौन कौन से डायलॉग बोल रहे थे। मैं तेनू नहीं छड़ांगा, मैनू चांस दो। कैमरा ऑन होता है, गर्र ब्लैंक हो Action! जाता है। पर मैं कहना कि हाँ, ब्लैंक हो जाता है। अच्छा, ऐसे होते हैं। अब तो घर वाला जमाना नहीं रहा ना, नहीं अब तो रहा। कार्ड का है। अब तो सारे एक्टर जो आ रहे हैं वो कार्ड की पैदावार बस राणा जी वो जो है ना, वो कहेंगे आपकी बात मान जाती है। ओह माय गॉड। क्या हुआ? ये राणा जी,
रीमा आपकी बात जो आप कहते हैं मैं मान जाती हूँ। आपके रीमा! पैर बड़े खूबसूरत हैं। Oh my God! इतना फिर अब हम रेशम के लिए भी कह ही दें कि आप रेशम की भी मिमिक्री करके ही दिखा दें। No, that is going to be so bad कि मतलब मुझे शोज से जाना पड़ेगा और प्याज भी लाना पड़ेगा तुम लोगों को, खाना मुझे खाना भी पड़ेगा और फिर सारों को वो एक्सप्रेशन भी देने पड़ेंगे। नहीं कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। देखिए एक बात बताऊं, अभी ऑफ कैमरा पे आपने जो एक प्याज खाने वालों का एक्सप्रेशन दिया था ना, इट वाज सो हिलेरियस। Yes. अगर वो हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा Are you serious? I'm going to do that. यार मतलब वो इतना आप रेशम की बस मिमिक्री करते हैं। नहीं, वो प्याज वाला बहुत अच्छा था। प्याज वाला वो जो आपने अभी ऐसे करके बताया कि यूं प्याज खा। हाँ मम्मी सुना गल सुना ना फिर। मेरा ख्याल है यहाँ हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए। यहाँ पे यार एक मिनट, ये बहुत हंसा रही है यार। और मुसलसल हंसा रही है। चलो फिर हंसी लेते। ये भी पंच था। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। चॉकलेट टाइम्स और आप सबको ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो हमारे सितारों की तरफ से। अगर लाइफ में से एक चीज एलिमिनेट करनी हो तो क्या करेंगी? परफ्यूम्स, पैसा, शादी? शादी तो मैं बताऊं शादी? उसने हाँ शादी, अभी आई एम सिंगल, मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये तो आपके लिए नॉन एप्लीकेबल हाँ, है ना? मतलब तो हाँ, ऊपर वाले दोनों में से पैसा या परफ्यूम्स? नहीं परफ्यूम एलिमिनेट कर दूंगी, पैसे होंगे तो परफ्यूम ले ही लूंगी। या कोई गिफ्ट कर देगा। गुड वन। Good अच्छा one. जी भाई आप बताइए, तीनों ऑप्शंस में से पैसा, शादी और परफ्यूम्स। परफ्यूम गोली मारो। अच्छा पैसा और शादी होनी है। हाँ बस जी। प्याज होनी चाहिए। शादी हो गई शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चार दियाने वो क्या कहते हैं, वो पैसा होना चाहिए बेबा। ओके वेरी गुड। इंशाल्लाह। जी जी आप बताइए, आपसे अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि परफ्यूम्स, पैसा, शादी, तीनों में से किसी एक चीज को एलिमिनेट करने। परफ्यूम्स बिकॉज़ आई डोंट यूज हाँ वेरी मच। ओके गुड। आप बताइए परफ्यूम। परफ्यूम्स, बाकी दोनों चीजें। यस परफ्यूम वो तो मिल ही जाएगा। ओके वो इधर से मिल जाएगा और तो क्या। अच्छा अगर आपको एक जादू की छड़ी दे दी जाए और कहा जाए कि एक किसी को गायब करना है तो कैसे करेंगी? मीशा शाफी, एमन खान, दानिश तैमूर? मीशा शफी। ओके यही सवाल मैं आपसे करूं तो? एमन खान। एमन खान आप? जेन्युइनली आई डोंट नो एमन खान कौन है, ओके बट आई वुड से दानिश ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा सर्जिकल अपना करवाया है चिट्टा होने के लिए। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीशा शफी। उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा जी बट शी इज वेरी टैलेंटेड। हाँ जी टीपू भाई आप बताते हैं। एमन खान ऐसे ही, क्योंकि वो अपनी जानने वाली बच्ची को सॉरी करेंगे बेटा, एक शो था खैर। एमन खान। अच्छा रिज आप बता दीजिए। एमन और दानिश के साथ मैंने काम किया है तो Okay. बहुत अच्छे हैं एज अ पर्सन भी, और वैसे भी मिशा को मैं मतलब नहीं मिली कभी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनको Lucky you. एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन एक बात देखो, इसने फिर वैसी बात की कि मैं यहाँ भी अच्छा रहूँ वहाँ भी अच्छा रहूँ। और इन्होंने ब्रेक में सबके नाम लिए हैं। है ना? मैंने किसका नाम लिया? पूरा तजाद है भाई यहाँ पर। नहीं मैंने अगर किसी को बेस्ट फ्लॉप एक्टर का अवार्ड देना हो तो आप किसे देंगे? उर्वा हुसैन, मिनाल खान या फहद मुस्तफा? उर्वा हुसैन। ओके बेस्ट फ्लॉप एक्टर का अवार्ड आप? उर्वा। ओके Who's मिनाल खान? मिनाल और एमन दोनों बहनें हैं, वो जो ट्विन्स हैं। अच्छा has she done a film? नॉट फिल्म ड्रामा। अच्छा ड्रामा। You generally you talk. I think उर्वा। ओके उर्वा। सारी इंफॉर्मेशन मिनाल की लेके नाम भाभी ने उर्वा का लिया है। नहीं क्योंकि हमने पता होना कभी चाहिए देखा ही ना, नहीं देखा है अच्छा आपने ड्रामास नहीं देखे? ड्रामास नहीं देखे। राइट राइट टाइम ही नहीं मिलता। सही जी। मैं माशाल्लाह से उर्वा। ओके माशाल्लाह से उर्वा बेस्ट फ्लॉप एक्टर का अवार्ड जी। सोचे बोलो घुमा के गोल चारेंगे। खिड़की की तरह घुमान के उर्वा। अच्छा डायरेक्ट बोल दिया पहली दफा। अच्छा अगर आप इनविजिबल हो जाएं तो इन तीनों में से क्या काम करेंगे? बैंक लूटेंगे, किसी को डराएंगे या खाने पीने की चीजें चोरी करेंगे?
मैं बैंक लूटूंगा। सिंपल बैंक लूटूंगा। आप बताइए, अगर आप इनविजिबल हो जाएं तो आप इन तीनों में से क्या करेंगे? क्या तीसरा क्या था? बैंक लूटेंगी, किसी को डराएंगी, या खाने पीने की चीजें आप चोरी कर लेंगी, जो मतलब इम्पोर्टेड स्टफ जो आप मैं खाने पीने की चीजें एंजॉय करूंगी, बस चिल करूंगी। बैंक लूटोगी तो खाओगी ना। हाँ भाई वो तो इनविजिबल है ना, उसको कौन देखेगा, वो खा लेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, बैंक लूटेगी तो खाएगी ना। अच्छा भाभी, अगर आप इनविजिबल हो जाएं, मनी हाइस्ट। ओहो बैंक, Yes. वेरी गुड। यहाँ तो बैंक से इंस्पायर्ड है लोग जी। बस हमारा ग्रुप बन गया ना बैंक लूटने चलो का। भाई, वेरी गुड। मेरे बगैर ये बैंक लूट सकते हैं? अच्छा चार चलो ये 4 मिल गए ना। अब प्रोफेसर मैं हूँगा, बाकी आप लोग सारे। ठीक है, एक्शन के लिए करना है। बैठे बिठाए जो है ना, यहाँ से शुरू हो और गया। लेडीज का हिस्सा ज्यादा होता है। वेरी गुड। प्याज तुम खाओगी मगर। अगर दोबारा पैदा होने का मौका मिल जाए तो इनमें से क्या नहीं करेंगे? एक्टिंग या मॉडलिंग, शादी, या किसी एक स्पेसिफिक इंसान से दोस्ती? और वो कौन होगा? अगर दोबारा पैदा होने का मौका मिल जाए तो इन तीनों में से कौन सा काम नहीं करेंगे? एक्टिंग, शादी, या किसी एक खास इंसान से दोस्ती? कि लोग लगता हो कि यार ये क्या, इससे क्यों दोस्ती कर ली मैंने? एक खास इंसान से दोस्त नाम बहुत है, कोई जो, एक जो दोस्त के नाम पे धोखा दे देते धोखा हैं। दे हाँ, देते लेकिन हैं। कोई एक नाम, काफी लोग हैं, एक नाम कोई का काशिफ, मुनीर, बोल असलम। दिया ना, बस चलो ठीक। आप बताएं, किसी एक स्पेसिफिक इंसान से दोस्ती नहीं नाम लेना करूंगी। पसंद करेंगी? मिर्ची तो है नहीं तो किसका नाम लूँ मैं? जिसने सबसे ज्यादा धोखा दिया है। किसका चेहरा देखूं तेरा चेहरा देख के? आहा, वाह 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 जी। आई थिंक उनका specific पर्सनल इंसान होगा नहीं तो है। शायद इसलिए नहीं बताना चाह रही हूँ। तो मेरी दफा चुप थी। ABC बता मेरे को दे। सारे सवाल पूछे। इनिशियल्स बता दे ना, ABCDEFG कर दे। इनिशियल्स बता के A to Z अक्सर लोग सारे। फंस जाते होते हैं, याद करें। हाँ, फिर केस भी होते हैं। इंसान का नाम बताएंगी? मखलूक है वो इंसान। ओके, आई थिंक मैं नाम ना ही पूछूं तो बेहतर है, वो प्याज वाला बंदा। अच्छा जी, रेज। हाँ, दोस्ती उन लोगों से जिनसे आप मिलते हैं और आप हाँ, रिग्रेट ठीक करते है, हैं बाद में कि नाम, क्यों नाम। नहीं। वो एक्चुअली इंसान का नाम लेना है ना। हाँ। तो अगर वो इंसान होता तो मैं क्यों कहती कि मैं दोस्ती ना कर Absolutely. सही सकती? है। तो लिहाजा नाम बनता ही नहीं। गुड, आप बता दें। मेरे इन्हीं का जवाब होगा आपका। मेरे रहने बेविशाल दे, पास कर दे, इन्होंने नाम मेरे लिया। नहीं मैं उसके, अब देखिए आपने कहा था ABCD, हाँ, उसका जो है अभी जो आजकल जो नाम है नहीं वो उनका है आजकल जड़ा नाम है। आई से उनका बनता है। आई आई हेट यू। और दादा दरबार ले गए जा और पार्ट एदी दिहाड़ियां नु पार्ट है। आई नहीं, आपने कहा आई। द वर्ड इज द कैप, जो जैसे ABCD होता है उसमें उनका नाम के जो पहला Initials हैं, वो इनिशियल I है। आई। आई आए हैं। किधर अच्छा। आई? कितने आई? यहाँ तो पारा बहुत ऊपर चला गया। मेरा ख्याल है कि हम इजाजत लेते हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद का दिन आप लोगों ने हमारे साथ गुजारा। Thank you. बहुत मजा आया, लेकिन Thanks for आपको having. इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको हमें गाना सुनाना होगा। इजाजत है, लेकिन सही वाला गाना सुनाना। गलत सुनाया तो दोबारा सुनाना होगा। बस वे ढोला तू अखियां दे कोल को, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने बेरो सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल को।
सेब वे